हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। और जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद से ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना होने वाला है बहुत महंगा। ऑप्शंस के अंदर चाहे आप इक्विटी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करो, चाहे आप इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करो, इट मींस ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 मार्च 2023 को फाइनेंस बिल 2023 के अंदर बहुत सी हमें अमेंडमेंट्स देखने को मिली थी। उनमें से जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है एसटीटी की, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की अमेंडमेंट। अब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के जरिए। और ये जो चेंजेस किए गए हैं ये स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए किए गए। और ये जो चेंजेस किए गए हैं वो ऑब्वियसली नेगेटिव चेंजेस किए गए। अब नेगेटिव चेंजेस किए गए उससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि यानी कि जिस रेट के ऊपर एसटीटी अभी चार्ज किया जाता है उस रेट को बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट के जरिए। अब ये जो एसटीटी बढ़ाया गया है, ये जिस तरीके से बढ़ाया गया है इस तरीके के ऊपर बहुत से बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि जिस तरीके से एसटीटी को गवर्नमेंट के जरिए बढ़ाया गया है बजट से 1.5 महीने बाद फाइनेंस बिल के अंदर, वो तरीका गलत है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि फाइनेंस बिल 2023 के अंदर एसटीटी के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, कितने चेंजेस किए गए हैं और उसका ऑप्शन ट्रेडर के ऊपर कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि एसटीटी होता क्या है, क्योंकि एसटीटी में क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या चेंजेस नहीं किए गए हैं, उसके बारे में जानने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि एसटीटी होता क्या है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता क्या है। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट के जरिए लगाया जाता है। स्टॉक मार्केट के अंदर हम जितनी भी सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं, उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसी तरीके से कमोडिटीज मार्केट के अंदर किसी भी अगर हम कमोडिटी के अंदर ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर सीटीटी लगता है, यानी कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो इसलिए चेंजेस जो हुए हैं वो एसटीटी के अंदर हुए हैं, तो हम एसटीटी की बात करते हैं। तो जब भी हम कोई भी सिक्योरिटी के अंदर ट्रेड करते हैं तो उस सिक्योरिटी को जब हम सेल करते हैं, क्योंकि एसटीटी जो होता है वो हमेशा सेल पे लगता है, बाय पे नहीं लगता। तो जब भी हम किसी भी सिक्योरिटी को स्टॉक मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो उस सेल की जो टर्नओवर होती है उसके ऊपर एसटीटी चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट के जरिए। तो सबसे पहले हम एसटीटी की बेसिक कैलकुलेशन को देखते हैं कि एसटीटी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि एसटीटी के अंदर कितना चेंज किया गया है और उसका कितना इम्पैक्ट ऑप्शन ट्रेडर की ट्रेडिंग के ऊपर पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक कैलकुलेशन की बात करें तो बेसिक कैलकुलेशन एसटीटी की किस तरीके से की जाती है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि एसटीटी जो है वो कितना कितना लगाया जाता है हर सेगमेंट के अंदर। क्योंकि हर सेगमेंट के अंदर हम जो भी सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं हर एक चीज पे एसटीटी लगाया जाता है। चाहे हम इक्विटी डिलीवरी के अंदर ट्रेड करें, इक्विटी इंट्राडे के अंदर ट्रेड करें, चाहे हम इंडेक्स या इक्विटी फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करें या फिर इंडेक्स या इक्विटी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करें, हर एक के ऊपर एसटीटी लगाया जाता है। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि अभी करंट रेट एसटीटी का क्या चल रहा है इन चारों ही सेगमेंट के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विटी डिलीवरी, मतलब इक्विटी के अंदर कैश मार्केट में डिलीवरी में अगर हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो उस ट्रेड के स्क्वायर ऑफ करने पर, मतलब उस ट्रेड को सेल करने पर जो एसटीटी लगाया जाता है वो लगाया जाता है 0.1%। तो इसलिए इक्विटी डिलीवरी की जितनी भी ट्रेड्स होती है उन सभी की स्क्वायर ऑफ पे 0.1% का एसटीटी लगाया जाता है। अगर हम इक्विटी इंट्राडे की बात करें कि अगर हम कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो एसटीटी लगाया जाता है वो लगाया जाता है 0.025% का। ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्यूचर्स की, तो चाहे आप इंडेक्स फ्यूचर्स को ट्रेड करो, चाहे आप इक्विटी फ्यूचर्स को ट्रेड करो, मतलब किसी स्टॉक के फ्यूचर्स को ट्रेड करो, दोनों ही फ्यूचर्स के ऊपर जब हम सेल करते हैं तो सेलिंग के ऊपर जो एसटीटी लगाया जाता है वो लगाया जाता है 0.01% का। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो चाहे हम इक्विटी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करें, चाहे हम इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करें, तो उसके ऊपर जो एसटीटी फिलहाल लगाया जाता है वो लगाया जाता है 0.05% का। तो ये रेट्स हैं एसटीटी के जो कि इन चारों सेगमेंट के अंदर फिलहाल एप्लीकेबल है। अब अगर हम बात करें कि एसटीटी की कैलकुलेशन की कैसे जाती है, तो फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का जो लेवल चल रहा है वो 39,400 चल रहा है। तो मान लो मैंने 39,400 की बैंक निफ्टी की एट द मनी की मैंने पुट ऑप्शन खरीद ली फॉर एग्जांपल 200 रुपए पे, और उसको मैंने सेल कर दिया 300 रुपए पे। एक लॉट मैंने ट्रेड करा, यानी कि 25 क्वांटिटी मैंने ट्रेड करी। अब जैसा कि मैंने बोला कि एसटीटी हमेशा सेल पे लगता है, बाय पे नहीं लगता। तो सेल का जो प्राइस होगा, यानी कि 300 रुपए हमारा इस ट्रेड के अंदर सेल प्राइस है, और जो क्वांटिटी होगी हमारी जो कि हमारी 25 क्वांटिटी है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हमारा बैठेगा 7,500। अब ये जो 7,500 की अमाउंट निकल कर आई है, इसको हम कहते हैं टर्नओवर। और ये जो टर्नओवर होती है, इस टर्नओवर के ऊपर ही एसटीटी के रेट्स एप्लीकेबल किए जाते हैं। अब क्योंकि ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन के ऊपर फिलहाल कौन सा रेट अप्लाई होता है, 0.05% का। तो 7,500 रुपए को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05% से, तो जो भी वैल्यू हमारे सामने निकल कर आएगी वो होगी हमारी एसटीटी की अमाउंट, कि मतलब उतना एसटीटी हमें उस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से एक बेसिक कैलकुलेशन की जाती है एसटीटी की किसी भी ट्रेडिंग पोजीशन के ऊपर। सेम इसी तरीके से फ्यूचर्स के अंदर अगर हम ट्रेड करें, इक्विटी डिलीवरी के अंदर ट्रेड करें या फिर इक्विटी इंट्राडे के अंदर ट्रेड करें, उसके अंदर भी कैलकुलेशन जो है वो इसी तरीके से होगी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ऑप्शंस के अंदर करके बताई। ऑप्शंस के अंदर मैंने आप लोगों को इसलिए करके बताई है क्योंकि जो चेंजेस किए गए हैं फाइनेंस बिल 2023 के अंदर, वो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के एसटीटी के अंदर ही चेंजेस किए गए हैं। बाकी तीनों सेगमेंट के जो एसटीटी हैं उनके रेट वो ही हैं जो कि अभी फिलहाल चल रहे हैं। अब इस फाइनेंस बिल 2023 में चेंजेस क्या किए गए हैं ऑप्शंस के एसटीटी के अंदर। एसटीटी का जो करंट रेट है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ऑप्शंस के अंदर, वो 0.05% करंट रेट एप्लीकेबल होता है एसटीटी का ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब जब भी हम किसी भी चीज के अंदर चेंजेस लाते हैं, तो वो जो हम चेंजेस लाते हैं उसके लिए जो हम बेस मान के चलते हैं वो करंट रेट को बेस मान के चलते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम एसटीटी के अंदर भी चेंज लाना चाहते हैं, चाहे हम एसटीटी को बढ़ाना चाहते हैं चाहे हम घटाना चाहते हैं, जो भी हम चेंज लाना चाहते हैं उसके लिए हमें बेस जो मानना पड़ेगा वो करंट एसटीटी के रेट को बेस मानना पड़ेगा, यानी कि 0.05% के एसटीटी को हमें बेस मानना पड़ेगा। अब हुआ क्या, ये जो एसटीटी चेंज किया गया है फाइनेंस बिल 2023 में, उसमें गलती क्या की गई गवर्नमेंट के जरिए, उसमें गलती ये हुई 2017 में एसटीटी जो अप्लाई होता था ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर वो होता था 0.017%। अब 2017 में एसटीटी जो है वो ऑलरेडी 200% बढ़ा दिया गया था गवर्नमेंट के जरिए, और बढ़ाने के बाद जो एसटीटी था 2017 के बाद वो था 0.05%, जो कि अभी फिलहाल एप्लीकेबल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब ये जो फाइनेंस बिल 2023 आया है 24 मार्च 2023 को, इसके अंदर एसटीटी के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है, जो चेंजेस किए गए, उसमें बेस रेट जो मानना चाहिए था गवर्नमेंट को वो सही मायने में 0.05% का बेस रेट मानना चाहिए था, और इस रेट के ऊपर जितना भी परसेंट उन्होंने बढ़ाया है उतना परसेंट इस रेट पे बढ़ाना चाहिए था। जबकि उन लोगों से गलती क्या हुई, उन्होंने जो बेस रेट माना चेंजेस को लिए वो माना 2017 का एसटीटी का रेट, मतलब 0.017% को बेस रेट माना एसटीटी का, और इस रेट के अंदर इंक्रीमेंट करा है गवर्नमेंट ने इस फाइनेंस बिल के अंदर, जो कि उनकी एक गलती थी। क्योंकि असल में जो एसटीटी बढ़ना चाहिए था वो 0.05% के ऊपर बढ़ना चाहिए था, ना कि 0.017% के ऊपर। अब अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊं आप लोगों को, जो गवर्नमेंट के जरिए एसटीटी बढ़ाया गया है इस फाइनेंस बिल 2023 में, वो 23.52% एसटीटी जो है वो बढ़ा दिया गया है। मतलब 23.52% एसटीटी सही मायने में 0.05% पे बढ़ना चाहिए था, ना कि 0.017% पे। इसलिए, लेकिन उसी दिन गवर्नमेंट की तरफ से उनकी जो गलती थी उसको रेक्टिफाई कर दिया गया, और उन्होंने ये बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि जो एसटीटी बढ़ाया है हमने 23.52% का, वो हमने 0.017% पे गलती से बढ़ा दिया, एक्चुअली में वो 0.05% के ऊपर बढ़ना है। इट मींस कि 1 अप्रैल 2023 से अब जो एसटीटी अप्लाई होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर वो बढ़कर अप्लाई होगा, और वो जो बढ़ा हुआ रेट अब हमारे सामने निकल कर आता है वो निकल कर आता है 0.061%। जिसका मतलब क्या होता है कि अब 1 अप्रैल 2023 से ऑप्शन ट्रेडर्स को ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने पे जो अब एसटीटी पे करना पड़ेगा वो पहले के मुकाबले ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब ये जो एसटीटी के अंदर चेंज किए गए हैं और जिस तरीके से एसटीटी के अंदर चेंज किए गए, उन चेंजेस को लेके और उन चेंजेस के तरीकों को लेके बहुत से मार्केट एक्सपर्ट्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि एसटीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर गवर्नमेंट को एसटीटी के अंदर चेंजेस लाने ही थे, चाहे वो एसटीटी को बढ़ाते या घटाते, लेकिन चेंजेस लाने थे तो वो बजट में लाते, ना कि बजट से 1.5 महीने बाद। और बजट के 1.5 महीने बाद भी लाए तो वो भी इस तरीके की एक इंपॉर्टेंट गलती करने के बाद। लेकिन गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ाया क्यों, और बढ़ाया भी है तो बजट में क्यों नहीं बताया, बजट के 1.5 महीने बाद क्यों बढ़ाया, ये चीजें गवर्नमेंट को पता होगी, उनका क्या इंटेंशन था इस चीज को करने के पीछे का वो गवर्नमेंट को पता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के जरिए, ये चेंजेस महंगे पड़ने वाले हैं। क्योंकि अब से 1 अप्रैल 2023 के बाद से कोई भी ट्रेडर जब ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करेगा, चाहे वो इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड करे, इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करे, जब वो ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करेगा तो उसके लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है। क्योंकि होता क्या है,
जब भी मार्केट के अंदर हम कोई पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत मायने रखती है कि आप कितनी कॉस्ट पे कर रहे हो उस पोजीशन को बिल्डअप करने के लिए। अब कॉस्ट जैसे कि ब्रोकरेज कॉस्ट हो गई, गवर्नमेंट के टैक्सेस वाली कॉस्ट हो गई और भी जो अदर चार्जेस होते हैं। अब होगा क्या, जितने ज्यादा आप चार्जेस पे करोगे उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम होती जाएगी। अब गवर्नमेंट ये जो चेंजेस लाई है एसटीटी के अंदर, एसटीटी का जो रेट बढ़ा दिया है, उससे क्या होने वाला है, ऑप्शन ट्रेडर्स को उनकी ट्रेडिंग पोजीशन के अंदर अब ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जिससे कि जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी और जो उनकी रिटर्न होगी वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो कंप्लीटली ये जो चेंजेस है ये नेगेटिव ही है। अब देखने वाली बात यह है कि एसटीटी के अंदर ये जो चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के जरिए, क्या इन चेंजेस के बावजूद ऑप्शंस के अंदर जो टर्नओवर है, जो मनी का फ्लो है, वो बना रहेगा या फिर पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो जाएगा। तो फाइनेंस बिल 2023 में एसटीटी के अंदर गवर्नमेंट के जरिए ये जो चेंजेस किए गए हैं, उन चेंजेस की कंप्लीट डिटेल्स मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को अब एसटीटी के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि एसटीटी बढ़ा है या फिर गिर गया है, क्योंकि ये जो क्लैरिकल मिस्टेक हुई थी, इस क्लैरिकल मिस्टेक के चलते बहुत से लोगों को कंफ्यूजन थी कि एसटीटी बढ़ा है या फिर कम हुआ है। तो आई होप कि अब आप सभी लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को अब आने वाले टाइम के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी कि आने वाले टाइम में ऑप्शंस को ट्रेड करना बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स होती है उनके ऊपर टाइमली वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी, हमें भी लगेगा कि हमारी मेहनत रंग लाई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एसटीटी के ऊपर ये जो अमेंडमेंट आई है उसकी कंफ्यूजन की क्लैरिटी मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।